जय हिंद मित्रों, आज हमें आज के भ्रष्ट, मक्कार और स्वार्थी नेताओं के कृत्यों से हर रोज़ दो चार होने पड़ रहे हैं। हमारे देश के आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले नेताओं और संविधान निर्माताओं ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे देश को हमारे ही देश के नेताओं के द्वारा देश के जनताओं को गुमराह कर देश के संसाधनों का लूट मचा देगा। जनता के चुकाए गए टैक्स के पैसों से देश के जनता के भलाई और देश के विकास की बात को अनर्गल प्रलाप करते हुए जनता को गुमराह करेगा और उस टैक्स के पैसों से सदन के अंदर अपने लिए अपने हिसाब से सभी पार्टियां एकमत हो मेज थपथपाकर कानून बनाएगा और देश के संसाधनों का उपयोग पहले अपने लिए करेगा और जनता को दिग्भ्रमित कर आपस में लड़ाएगा और उस आड़ में अपने राजनीति का दुकान चमकाएगा। आज भारत के अंदर कई ऐसे कार्य विभिन्न पार्टियों की सरकारों के द्वारा किया जा रहा है जो जन विरोधी होता है, जिसे नेताओं और उद्योग घरानों के फायदे के लिए किया जाता है। मुझे किसी राजनीतिक दल विशेष के कार्यकलाप से कोई लेना देना नहीं है। जब ये राजनेता कोई बिल या कानून अपने फायदे के लिए बनाता है तो वहाँ कोई मतांतर देखने को नहीं मिलता। सभी एक मत हो मेज थपथपाकर जनता के पैसों का उपयोग अपने सुख सुविधा के लिए करने हेतु बिल पास कर लेता है। ऐसे हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु अभी कर्मचारियों के लिए लागू नई पेंशन योजना और निजीकरण सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि कैसे नेताओं ने अपने और अपने बीवी बच्चों तक के लिए पुरानी पेंशन को फायदेमंद मानकर इसका लाभ ले रहे हैं। चाहे वे कितना ही संक्षिप्त अवधि के लिए क्यों न पदासीन हुआ हो, फिर भी वे ताउम्र अपने बीवी बच्चे तक का भविष्य सुरक्षित कर लेता है, जबकि कर्मचारी अपने ऊर्जावान जीवन के 30 साल सरकारी सेवाओं में रहते हुए जनता और देश के भलाई के लिए काम आते हैं। फिर भी अब जब नई पेंशन व्यवस्था में वे रिटायर होते हैं तो उन्हें 500, 1500, 2800 मात्र रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिल रहा है, जिससे उनका जीवन बसर करना बहुत ही दूभर है, कष्टकर है। ऐसे में उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा, सोचने वाली बात है। आज के राजनीति को और राजनीतिक पार्टियों के स्वार्थी भावों को दर्शाता एक वीडियो क्लिप आपके विचारार्थ टैग कर रहा हूं, देखें और अपना कमेंट जरूर लिखें। जो इस रैली का हिस्सा बने हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम और आप कहाँ से आए? मेरा नाम आलोक पांडे, प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा इकाई मंगरौला, जनपद प्रतापगढ़ से मैं हूँ। और हम लोग यहाँ पर एक सूत्रीय मांग लेकर आए हैं, तो 21 सूत्रीय मांग, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है वो है पुरानी पेंशन की मांग। आज मोदी जी को 5 पेंशन मिल रही है, योगी जी को 6 पेंशन मिल रही है, लेकिन हम इनके नीचे कर्मचारी हैं। आज मैं मर जाऊं, कल मेरे बीवी बच्चों के लिए एक रोटी का सहारा नहीं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी 70 साल का उदाहरण देते हैं। मैं आपके इस मंच के माध्यम से 76 साल का उदाहरण देने जा रहा हूँ। 70 साल में किसी पार्टी ने कर्मचारी और अधिकारी को इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई है जितनी पिछले 6 साल में मोदी और योगी ने पहुंचा दिया। पिछले 76 साल में किसी सरकार ने कर्मचारी और शिक्षक का इतना अपमान नहीं किया है जितना माननीय मोदी जी और योगी जी पिछले 6 साल में कर चुके हैं। मैडम, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हम कर्मचारियों की केवल एक सहारा होती है कि हम 60 साल 62 साल नौकरी करते हैं, रिटायर होने के बाद पेंशन मिलती है, उसी पेंशन से हमारा जीवन यापन होता है। समाज की क्या दशा है आप जान रही हैं। पेंशन मिलने पे तो बूढ़ों की सेवा हो नहीं रही, जिसको कुछ नहीं मिलेगा उसको कौन पूछेगा। और दूसरी समस्या हमारी ये है कि ये जो जितने नेता हमारे हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के दिल्ली में बैठे हुए सांसद तक, 5वीं फेल से लेकर BA फेल तक, ये सब के सब जय बार चुनाव जीतते हैं तय बार पुरानी पेंशन बनती है। आज मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 5 पेंशन बन गई। योगी जी 5 बार सांसद रहे हैं, 5 पुरानी पेंशन ले रहे हैं, जिनके न आगे कोई है न पीछे कोई है। और हम 62 साल
अपनी जिंदगी खपा दे रहे हैं और हमारे रिटायर होने पर 70,000 तनख्वाह पाकर रिटायर हो रहे हैं और अगले महीने पेंशन 2300 रुपया मिल रही है। जो है आप स्वयं समझ सकती हैं हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो मैं अंत में केवल इतना कहते हुए कि या तो योगी जी और मोदी जी की बुद्धि खुल जाए और वो, क्योंकि देखिए हम लोग भी अपने किए का दंड भोग रहे हैं। 2014 में बहुत बड़े बड़े वादे मोदी ने किया, हम लोगों ने उनको बैठाया। 2017 में योगी जी ने कहा, यही योगी जी संसद में कांग्रेस के टाइम पर इन्होंने कहा था कि अगर जो सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं देती उसको सरकार में रहने का हक नहीं। आज मैं योगी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 साल से आप यहाँ हैं, 7 साल से मोदी जी बैठे हैं, हम लोगों को क्यों नहीं दिए? क्या मान लें कि आप भी उब गए हैं, आप भी रहना नहीं चाहते? तो इसलिए ये कहते हुए कि अगर हमारी पेंशन नहीं मिलती तो हम सरकार अब तब तक बदलते रहेंगे जब तक हमारी पुरानी पेंशन नहीं मिलती। किसान सुप्रीम कोर्ट में फिर दायर। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, सरपंच सभी के पेंशन हो बंद। अब विधायकों, सांसदों की खैर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है, इसे आपके आकलन के लिए भेज रहे हैं। प्रिय सम्मानित भारत के नागरिकों, आपसे इस संदेश को सुनने का अनुरोध किया जाता है और अगर सहमत है तो कृपया अपने संपर्क के सभी लोगों को भेजें और बदले में उनमें से प्रत्येक को भी आगे भेजने के लिए कहे। 3 दिनों में पूरे भारत में यह संदेश होना चाहिए। भारत में हर नागरिक को आवाज उठानी चाहिए। 2018 का सुधार अधिनियम, सांसदों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि राजनीति कोई नौकरी या रोजगार नहीं बल्कि एक निःशुल्क सेवा है। राजनीति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक चुनाव है, इसकी पुनर्निर्माण कर कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें फिर से उसी स्थिति में फिर से चुना जा सकता है। वर्तमान में उन्हें पेंशन मिलती है सेवा के 5 साल होने पर। इसमें एक और बड़ी गड़बड़ी यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पार्षद रहा हो, फिर विधायक बन जाए और फिर सांसद बन जाए तो उसे एक नहीं बल्कि 3-3 पेंशनें मिलती है। यह देश के नागरिकों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है जो तुरंत बंद होना चाहिए। केंद्रीय वेतन आयोग के साथ संसद सदस्यों, सांसदों का वेतन भत्ता संशोधित किया जाना चाहिए और इनको इनकम टैक्स के दायरे में लाया जाए। वर्तमान में वे स्वयं के लिए मतदान करके मनमाने ढंग से अपने वेतन व भत्ते बढ़ा देते हैं और फिर उस समय सभी दलों के सुर एक हो जाते हैं। इसके उल्टा जो व्यक्ति अपने जीवन काल में 30 या 40 वर्षों तक शासकीय सेवा कर सेवानिवृत्त होता है, उसकी पेंशन बंद कर दिया जाता है। सांसदों को अपनी वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली त्यागनी चाहिए और भारतीय जन स्वास्थ्य के समान स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में भाग लेना चाहिए। इलाज विदेश में नहीं, भारत में होना चाहिए इनका। अगर विदेश में करवाना है तो अपने खर्च से करवाए, अन्यथा मर जाए। मुफ्त छूट राशन, बिजली, पानी, फोन बिल जैसी सभी रियायत समाप्त होनी चाहिए। वे न केवल ऐसी बहुत सी रियायतें प्राप्त करते हैं बल्कि वे नियमित रूप से इसे बढ़ाते भी रहे हैं। अपराधी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोका जाए। संदिग्ध व्यक्तियों के साथ दंडित रिकॉर्ड, आपराधिक आरोप और दृढ़ संकल्प अतीत या वर्तमान को सांसद से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कार्यालय में राजनेताओं के कारण होने वाली वित्तीय हानि उनके परिवारों, नामांकित व्यक्तियों, संपत्तियों से वसूल की जानी चाहिए। सांसदों को भी सामान्य भारतीय लोगों पर लागू सभी कानूनों का समान रूप से पालन करना चाहिए। नागरिकों द्वारा एलपीजी गैस सब्सिडी का कोई समर्पण नहीं जब तक सांसदों और विधायकों को उपलब्ध सब्सिडी, संसद कैंटीन में सब्सिडी वाले भोजन सहित अन्य रियायतें वापस नहीं ले ली जाती। संसद में सेवा करना एक सम्मान है, लूटपाट के लिए एक आकर्षक करियर नहीं। फ्री रेल और हवाई जहाज की यात्रा सुविधा बंद हो। आम आदमी क्यों उठाए इनकी मौज मस्ती का खर्च। आशा है इस वीडियो को देखकर आप अपना सकारात्मक विचार रखेंगे। जय हिंद।